अब एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न 3 जिसमें दिया है 3 एक एपी दिया है जिस एपी के प्रथम पद और सार्वंतर फाइंड करना है। तो एपी दिया है 3 1 -1 -3 इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए। तो इसमें दिया है ये इक्वेशन लिख देंगे, एपी लिख देंगे, इसलिए प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए क्या होगा, तो ये पहला टर्म होता है 3। सार्वंतर फाइंड करना है, सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर इक्वल टू सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका है 1 माइनस फर्स्ट टर्म, उसके पहले वाला टर्म, मतलब कोई भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म को घटाते हैं तो यह है -2। ये आपका आ गया सार्वंतर। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दिया है -5 -1 3 7 आगे करते हुए। तो अब आते हैं प्रथम पद पर। प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका ये होता है -5। अब सार्वंतर पर आते हैं। सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। तो कोई भी दूसरा या तीसरा पद और उसके पहले वाला पद, तो दूसरा पद लेते हैं -1 माइनस और ये -5 इक्वल टू -1 माइनस माइनस +5 इक्वल टू 4। तो आपका डी आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें दिया है 1/3 5/3 9/3 13/3 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए। तो प्रथम पद जिसको ए से डिनोट करते हैं 1/3, डी इक्वल टू 5/3 -1/3। तो एलसीएम लिए 3, ये 5 -1 इक्वल टू 4/3। तो इन प्रश्नों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, एकदम इजी आसान प्रश्न है। अब आते हैं अगले एपी पर 0.6 1.6 2.8 3.9। अब ए या प्रथम पद तो 0.6 आ गया आपका, और डी तो 1.7 -0.6 माइनस करते हैं। तो 7 में से 6 माइनस किए 1 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 माइनस किए। तो इस तरीके से आपका ए और डी फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब आते हैं प्रश्न 4, जिसमें श्रेणी दिया है, सीरीज दिया है और बताना है एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके आगे के और 3 पद फाइंड करने हैं। तो पहले कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है तो डी से चेक करते हैं। डी हमेशा इक्वल आना चाहिए, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। तो यहाँ पर देखते हैं A2 क्या है 4 -A1 है 2 इक्वल टू A3 है आपका 8 -A2 है 4। यहाँ पर 4 - 2 और यहाँ पर 8 - 4 4। तो ये नॉट इक्वल आ गया, तो डी समान नहीं है। यहाँ पर डी 2 है और यहाँ पर डी 4 है, तो डी समान नहीं है। डी समान नहीं है इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। अगर एपी में रहता तो आगे के 3 पद और ज्ञात करते हैं, लेकिन एपी में नहीं है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है श्रेणी 2 5/2 3 7/2 आगे के पद फाइंड करने अगर एपी में है। तो पहले चेक कर लेते हैं डी। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। अब A2 है 5/2 -2 इक्वल टू A3 है आपका 3 - 5/2। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये 5 माइनस ये 2 2 जा 4 इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लेते हैं 2, तो ये 6 -5। अब देखते हैं 5 - 4 1/2 इक्वल टू 6 - 5 1/2। यहाँ पर डी समान है, डी समान है
इसलिए श्रेणी एपी में है। अब एपी में है तो आगे का 3 पद फाइंड करना है, तो जिसमें हमारा 4 पद दिया है 1 2 3 4, तो आगे का 5वां टर्म A5 इक्वल टू क्या होगा A4 प्लस D। तो A4 है आपका 7/2 प्लस D है 1/2, एलसीएम ले करके ये 2, तो यहाँ पर 7 + 1 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। अब इस तरीके से एक आगे का और पद A6 ज्ञात करेंगे। A5 प्लस D, A5 है आपका 4 + 1/2 इक्वल टू एलसीएम लिया 2, तो ये 4 × 2 = 8 + 1 इक्वल टू 9/2। अब इसी तरीके से 3 पद ज्ञात करने थे, तो हमारा ये एक पद, ये 2 पद, एक पद और A7 इक्वल टू A6 प्लस D इक्वल टू A6 है 9/2 प्लस 1/2। ये एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 9 + 1 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपका एपी के अगले 3 पद आ गए। अब इसको हम लोग सजा देंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। थर्ड और फोर्थ बहुत इजी है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसमें श्रेणी दिया है, फाइंड करना है एपी है कि नहीं है। तो पहले डी फाइंड करते हैं। तो सेकेंड टर्म 2 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो ये प्लस में 3, ये माइनस में 3, कट के 0, तो यहाँ पर बचेगा √2। फिर डी निकालते हैं। थर्ड टर्म 3 + 2 √2 माइनस 3 प्लस केवल √2। तब इसको तोड़ते हैं। 3 + 2 √2 माइनस 3, फिर ये माइनस √2। देखिए प्लस और ये माइनस कट के 0। देखिए यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 √2, मतलब √2 बच गया। देखिए डी समान है, डी समान है तो श्रेणी जो है एपी में है। यहाँ पर लिख देंगे डी समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है। अब एपी में है तो इसके आगे का टर्म फाइंड करना है। A5 इक्वल टू A4 जो आपका दिया है 3 + 3 √2 प्लस D √2 इक्वल टू आपका आया 3 और 3 √2 और एक 1 √2 आ जाएगा आपका 4 √2। इसी तरीके से A6 फाइंड करना है। तो A6 होता है A5 3 + 4 √2 प्लस √2 इक्वल टू आपका आएगा 3 + 5 √2। इसी तरीके से A7 इक्वल टू A6 3 + 5 √2 प्लस √2 आपका आएगा 3 + 6 √2। तो ये आपका ये 3 पद आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब बीच के प्रश्न बहुत ईजी है, उम्मीद करते हैं आप लोग खुद से बना लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न 11 पर, जिसमें सीरीज दिया है A² A3 और A4। अब इसमें बताना है कि AP है कि नहीं है। तो पहले डी फाइंड करते हैं। A2, तो A2 है A² माइनस A1, तो A है। अब देखिए यहाँ से यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो A कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा A माइनस यहाँ पर बचा 1। फिर D निकालते हैं आपका A3, तो A³ माइनस A2 A²। देखिए यहाँ भी A 3 बार है और यहाँ भी 2 बार है, मतलब कि यहाँ भी 2 बार है, तो ये 2 बार कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 बार और यहाँ से 2 बार पूरा आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 बार। अब देखते हैं यहाँ A-1 तो है, लेकिन यहाँ पर A है और यहाँ पर A² है, मतलब कि इक्वल नहीं है, तो D समान नहीं है। D समान नहीं है, इसलिए श्रेणी AP में नहीं है। AP में नहीं है तो इसके आगे का कोई 3 टर्म होगा ही नहीं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिसमें सीरीज दिया है √2 √8 √18
32 फाइंड करना है एपी में है कि नहीं है। तो पहले डी के लिए होता है a2 √8 माइनस √2। अब देखिए √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए √8 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स। अब देखिए ये 3 बार 2 है तो 2 बार मिल करके एक बार रूट से बाहर आ जाएगा और एक बार अंदर ही रहेगा। तो एक बार बाहर आ गया और एक बार अंदर ही, माइनस √2 ये वाला। अब 2√2 में से 1√2 घटाते हैं तो बचा √। अब फिर डी निकालते हैं थर्ड टर्म √18 माइनस √8 इक्वल टू। अब देखिए इसको 3 3 या 9 2 या 80 तो 3 2 बार है तो 3 एक बार बाहर आ गया 3√2 माइनस इसको अभी तोड़ करके दिखाएं 2√2 इक्वल टू। अब देखिए 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा और यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 है, मतलब कि डी समान है। डी समान है इसलिए श्रेणी एपी में है। अब एपी में है तो इसके आगे का टर्म A5 इक्वल टू A4 √30 प्लस √2 इक्वल टू। अब √30 को देखिए तोड़ते हैं 4√2 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस √2 इक्वल टू आपका आया ये 5√2। यहाँ से 4√2 और 1√2 मिल करके 5√2। अब इसको पूरा का रूट करना है तो ये 5 अंदर जाएगा तो मतलब 2 बार अंदर जाना चाहिए तो 5 × 5 × 2 इक्वल टू ये √50। अब A6 इक्वल टू आपका होता है A5 ये 5√2 लिखें या 50 लिखें तो 5√2 ही लिखते हैं 5√2, क्योंकि अगर 50 लिखेंगे तो फिर से तोड़ना पड़ेगा। √2 इक्वल टू 5√2 और 1√2 6√2। अब 6 अंदर जाएगा तो 2 बार अंदर जाना चाहिए तो 36 और 36 2 10 जा 72 इसी तरीके से A7 तो A6 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2 इक्वल टू ये 7 2 बार अंदर जाएगा तो 7 7 49 49 2 जा 98। तो इस तरीके से ये आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर जिसमें दिया है A² 1² 3² 5² 7²। बताना है एपी में है कि नहीं। तो पहले एपी में फाइंड करने के लिए डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल आएगा तो एपी में होगा तो डी A2 3² माइनस 1²। देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 इक्वल टू 8। फिर डी फाइंड करते हैं A3 5 का स्क्वायर माइनस A2 3 का स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9। तो ये आ गया आपका 16। अब देखते हैं यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 16 आया तो डी समान नहीं है। अब जब डी समान नहीं है तो श्रेणी, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो इसके आगे का 3 टर्म फाइंड करना नहीं है। इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि बाकी प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं।